तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जो जूम के इफेक्ट्स वगैरह है या फिर कोई भी पोजीशन के इफेक्ट्स हैं या फिर की फ्रेम्स के इफेक्ट्स हैं, वो हम फ्यूजन टैब में कैसे कर सकते हैं नोड्स के थ्रू। तो हमें फ्यूजन में आ जाएंगे एंड नाउ मेरे पास यहाँ पे एक मीडिया फाइल है। तो फ्यूजन में क्या होता है, नोड्स होती हैं। एक नोड के मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, सिंगल इनपुट हो सकते हैं, ट्राइंगल इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट हर नोड का एक सिंगल आउटपुट होता है। सो हम जो चीज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म नोड की थ्रू। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म नोड। अगर आप इसको ड्रैग करोगे यहाँ पे तो एक ट्रांसफॉर्म नोड क्रिएट हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। या तो आप इस ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करो, अगर शिफ्ट प्रेस करोगे इस लाइन के ऊपर लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली ये ब्लू और येलो लाइन क्रिएट हो जाएगी ना। जैसे आप इसको ये लाइन होते ही इसको ड्रॉप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये हुआ नहीं है। ओके, हो गया जी। सो जैसे आप इसको यहाँ पे ड्रॉप करो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और जो अदर वे है एक, वो ये है कि आप इस लाइन पे क्लिक करो, जो ब्लू वाले पे क्लिक करोगे तो वो लाइन डिसेबल हो जाएगी। आप इसके आउटपुट को ट्रांसफॉर्म नोड के इनपुट में दो और इसके आउटपुट को इसके मीडिया आउट नोड के इनपुट में दो। नाउ वी हैव द ट्रांसफॉर्म नोड एंड अभी हमें क्या करना है, हमें जूम देखना है। तो दीज आर द ऑप्शंस इनसाइड द ट्रांसफॉर्म नोड। सो सेंटर सेंटर क्या करता है, एक्स और वाई में आपकी पोजीशन को चेंज करता है। सो यू सी दिस एक्स रिप्रेजेंट्स पोजीशन। सो दिस विल द मार्कर दैट विल शोस कि हम किस डायरेक्शन में कहाँ पे मूव कर रहे हैं। अगर मैं एक्स में चेंज करूंगा तो आप देखना मेरी जो क्लिप है वो एक्स में जा रही है। अगर मैं वाई में मूव करूंगा तो मेरी जो क्लिप है वो वाई में जा रही है। तो सेंटर से हम जूम या वो कुछ नहीं कर सकते हैं, सेंटर से हम सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं एक्स और वाई के अंदर। आई होप यू विल गेट इट। एंड हमें अगर इसको जूम या वो करना है तो उसके लिए हमें साइज का यूज़ करना पड़ेगा। हम साइज का यूज़ करके इसको जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो आपको अगर साइज ये करना है तो आपको साइज का यूज़ करना पड़ेगा। आप एक कुछ और चीज़ भी है जैसे एस्पेक्ट्स हैं। तो एस्पेक्ट से आप जो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में ही इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, यानी आपकी एक्स की जो विड्थ है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ वाई वाई चेंज होगा। एंड ऑल्सो एंगल है, एंगल से आप एंगल भी चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। फ्लिप से आप फ्लिप कर दोगे क्लिप को, फ्लिप हो जाएगी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे आपको करना चाहे। सो बहुत सारे ऑप्शन। सो बेसिकली यहाँ पे फ्लिप और ये है। वहाँ पे पिवट भी है। पिवट क्या करता है, जैसे अभी मैं रोटेट कर रहा हूँ एंगल से, क्या रोटेट हो रहा है तो ये जो यहाँ पे सेंटर है ना उसके एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है। बट मैं इसको वापस से जीरो कर देता हूँ। अगर मैं पिवट चेंज कर देता हूँ, सपोज से देखो मेरे को, मैं चाहता हूँ कि इस पर्सन के हेड से ये रोटेट हो, तो मैं एक्स में यहाँ पे ले आया और वाई में इसको इस पर्सन के हेड पे रख दूंगा। अभी मेरा जो एक्स जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं एंगल चेंज करूंगा तो देखना इस पर्सन के हेड के अराउंड मेरी क्लिप रोटेट हो रही है। अब आई होप अगर आपको की फ्रेम और जूम वाला इफेक्ट चाहिए, मैं इसको वापस से रीसेट कर देता हूँ। 0.5 था आई थिंक, और ये भी आई थिंक 0.5 ही है। ओके, सो मैंने वापस से रीसेट कर दिया। अब अगर आपको वो की फ्रेम वाला इफेक्ट चाहिए और जूम वाला इफेक्ट चाहिए, अगर आप जैसे नॉर्मली अगर आप साइज इंक्रीज करोगे तो थ्रू आउट द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो वो साइज उतनी ही रहेगी, यू सी। बट हम चाहते हैं कि हम वो धीरे धीरे इंक्रीज हो, तो उसके लिए हम की फ्रेम्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे की फ्रेम्स के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है 0, 5, 10, ये फ्रेम्स ही हैं हमारी। तो जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो जूम हो, जैसे ये पर्सन यहाँ पे आए तब जूम स्टार्ट हो मेरा, और सपोज से यहाँ पे आए तब स्टार्ट हो। तो सपोज से 20 फ्रेम्स पे हम जूम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपको डॉट दिख रहा है यहाँ पे एक की फ्रेम मार्क कर दूंगा, ये रेड हो गया यहाँ पे। ऑल्सो जहाँ पे भी आप देख पाओगे ट्रांसफॉर्म नोड को हमेशा सिलेक्टेड रखना है अगर आपको ये सब अप्लाई करना है। तो ये की फ्रेम यहाँ पे मार्क हो गया है। अब मैं कहाँ तक चाहता हूँ मैं जूम, सपोज से ये लैंड हो रहा है यहाँ तक, 60 फ्रेम्स पे कर देते हैं। और अब मैं साइज जैसे जितनी इंक्रीज करूंगा, सो यू सी, ओके, आई थिंक दिस मच इज फाइन नाउ। अब अगर जैसे ही मैं इसको, आई थिंक थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ेगा, या फिर अभी ये की फ्रेम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। सो मैं कंट्रोल जी करता हूँ, बैक करता हूँ, और लेट्स इंक्रीज दिस साइज टू वे मोर।
आई थिंक इतना काफी है ना, जस्ट टू शो यू। अभी देखना, अभी वो जूम का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो जो की फ्रेमिंग के थ्रू हम जो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब अगर मेरे को वापस जाना है तो सेम थिंग, यहाँ तक मेरा हो गया था 1.76 है, वापस इसको सपोज यहाँ पे आकर मैं चाहता हूँ वापस जूम मेरा रीसेट हो जाए, तो मैं इसको वापस 1 पे ले आऊंगा। ओके, एंड यप, जो मेरा जूम इफेक्ट था वो वापस 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ से जूम इन होना शुरू हुआ और ये वापस जूम आउट हो गया, एज यू कैन सी। सो दिस इज हाउ यू डू जूम इन एंड आउट इफेक्ट। सेम थिंग आप हर किसी चीज के साथ कर सकते हो। आप अगर आपको रोटेट करना है क्लिप को, की फ्रेम्स के थ्रू आप रोटेट कर सकते हो पिवट के साथ। सो सपोज मेरे को इसके हेड के अराउंड ही रोटेट करना था, या फिर मेरे को इस पिलर के अराउंड रोटेट करना है। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल इनिशियली, मैं सपोज यहीं पे मैं चाहता हूँ कि रोटेट होना भी शुरू हो जाए क्लिप, तो मैं अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ये पिलर के यहाँ पे वाइट वाली लाइन है, यहाँ से रोटेट, तो यहाँ से रोटेट होना शुरू होगा। एंड नाउ आई विल मार्क अ की फ्रेम। आई हैव सेट द, यहाँ पे की फ्रेम मार्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पिवट भी चेंज करना है तो की फ्रेम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बस आप पिवट यहाँ पे रख लो और एंगल के लिए की फ्रेम मार्क कर दो। तो सपोज अभी एंगल 0 है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आते आते तक एंगल 360 हो जाए, 360, और जैसे ही यहाँ पे आए तो वापस 0 हो जाए। अब देखना आप, उसके यहाँ इसके अराउंड रोटेट करेगा और वापस एंगल 0। अब आप जैसे जैसे क्लिप देखना, क्या ही जादू होता है। वेट अ मिनट, मैं प्ले करता हूँ इसको। ये देखो, क्लिप भी मूव हो रही है उस पिलर के, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड। और साथ में हमारा जो जूम का था, ये भी यहाँ पे आप जैसे वैल्यूज देख रहे हो ऊपर नीचे हो रही हैं, और ये वापस रीसेट हो रहा है। एंड नाउ यू कैन सी। सो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि कैसे आप डिफरेंट इफेक्ट्स जूम के, या फिर आप सेंटर में भी सेम वही चीज़ है। आप इसको, मतलब अगर एक चीज़ और, अगर जैसे आप ये चेंज कर रहे थे, तो मेक श्योर कि आप इसको, वंस यू हैव क्रिएटेड द की फ्रेम, एक बार की फ्रेम क्रिएट कर दिया इसके बाद आप वैल्यूज को चेंज, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है, 1 पे आ जाएगा। तो आप अपनी जो डिजायर्ड वैल्यू है उस पे आप इसको लेके जाओ, या फिर यहाँ से भी आप आगे पीछे कर सकते हो। अगर आप सेंटर्स के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आप सिर्फ पोजीशन पे छेड़छाड़ कर रहे हो। आई होप यू विल गेट इट। और सेम ऐसे आपकी पोजीशन के की फ्रेम लगा के और कर सकते हो जो भी आपको चेंज करना है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। So this is how we will do all this keyframing and stuff inside Fusion using nodes, or basically the transform node। अगर आपको और फ्यूजन वीडियोस चाहिए या फिर आपको और जानना है तो लेट मी नो, और जैसे मेरे पास टाइम होगा I'll create videos for you। So this is it for now।